students. Today I am going to start our new chapter 1 मानवता ही विश्व सती। यह एक कविता है जिसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता के माध्यम से कवि मानव सभ्यता की प्रगति के विषय में वर्णन करते हुए बताते हैं कि आज का आधुनिक मानव चंद्रमा तक पहुंच चुका है, जो उसकी महान सफलता का सूचक है। इसलिए साथ ही साथ कवि धरती पर मंगलमय तथा खुशहाल जीवन बनाने की युक्ति भी सुझा रहे हैं। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ 1 मानव ही विश्व सत्य। इसमें हम 3 भागों में से बांट देते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग तथा तीसरा ये यहां से यहां तक। चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण यह क्षण। भेदभाव विरोध शांत कर, निकट आए सब देशों के जन। पदार्पण, प्रवेश, छिन्न, खंडित, दुर्जय, कठिन, दिग्विजयी, दिशाओं को जीतने वाला, मनुसुत, मानव। इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने मानवता, विश्व बंधुता और सहयोग पर बल दिया है। उनकी इच्छा है कि सभी मिलकर उन्नति करें और यह युग धरती पर स्वर्ग लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सभी देश आपसी भेदभावों का त्याग करें, इस धरती पर संसाधनों की होड़ से दूर रहें और मानव के कल्याण के लिए कार्य करें। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि वह अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा चुका है। कवि कहना चाहते हैं कि इस उन्नति का प्रयोग मानव की भलाई में लगाया जाए, ना कि युद्ध के लिए। सभी राष्ट्रों को मानवता को विश्व सत्य मानते हुए इसके प्रति अपना समर्पण भाव प्रकट करना चाहिए और उसे अपनाकर ही इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है और स्वर्ग बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। शुभ समारंभ नए चंद्र युग का भूको दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। सुख संपद संपन्न जगति में बरसे जीवन मंगल। यहाँ पे कवि मानवता की भावना को बल देते हैं कि आज मनुष्य ने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि वह अब चांद और अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा रहा है। इस उन्नति के कारण विभिन्न देशों के बीच की दूरियां समाप्त हो गई है। मनुष्य कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकता है। वह क्षण भर में किसी भी देश का हाल जान सकता है। सभी दिशाओं को जीतने वाला मनुपुत्र अर्थात हम सब के लिए वह क्षण कितना महत्वपूर्ण होगा जब सभी देश और देशवासी आपसी भेदभावों जैसे ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट इत्यादि की भावनाओं को मिटाकर एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। कवि कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य जिस विश्व शांति का स्वप्न यानी सपना देख रहा था, उसे अब आसानी से पूरा करना संभव है।
इसके लिए हम सभी को और सभी देशों को एकजुट होकर यानी एक साथ होकर आगे आना होगा, जिससे एक नए चंद्रयुग का आरंभ होगा और धरती को एक नया सम्मान मिलेगा। सभी देशों ने तकनीकी उन्नति के कारण संसार में उपस्थित ग्रहों और उपग्रहों में विकास का परचम लहराया है, जिसके लिए सभी राष्ट्रों के भीतर गौरव का भाव होना चाहिए। संपदा, संपत्ति और धन देने वाली इस धरा पर रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन में मंगल ही मंगल हो। नेक्स्ट, देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। पद्धतियों यानी रीति। अनुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। आत्मार्पण मतलब आत्मा का अर्पण। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी देशों को मिलकर आगे आना होगा और एक नई दिशा में काम करना होगा और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिलकर कार्य यानी काम करना पड़ेगा। सभी देश जीवन पद्धतियों के सभी भेदभावों को मिटाकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक हो जाए और सभी देश नई संभावनाओं के वाहक बने। इस परमाणु युग में जब सभी देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमें धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के हित के विषय में सोचते हुए कार्य करना चाहिए। अर्थात सभी देशों के द्वारा मानवता को विश्व सत्य मानते हुए और उसे अपनाकर ही धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इस धरती पर विभिन्न भौगोलिक स्तर पर आधारित दुनिया के सभी देशों को मानवता की भलाई पर ध्यान देने के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। इस पाठ को आप लोग दोबारा अच्छे से पढ़ोगे और रीडिंग करोगे और रीडिंग करने के बाद सबसे पहले अपने नोटबुक में ये लिखोगे और लिखने के बाद बुक वर्क जो है वो बुक में ही आप लोग करोगे।